नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मेरे हाथों में ये कागज जो आप देख रहे हैं, ये महज कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। ये पाकिस्तान का वो कच्चा चिट्ठा है जिसने बागड़ बिल्ले शहबाज और मुनीर की नींदें उड़ा रखी है। जी हां, ये दोनों बागड़ बिल्ले अमेरिका को अपना बाप बना रखा था इन दोनों ने। अब उसी बीते समय में अमेरिका ने लात मारकर साइड में फेंक दिया है पाकिस्तान को और कहा है कि दूर हटो तुम हमसे, तुम आतंकवादी हो, आतंकवादी सोच है तुम्हारी, तो हमसे जितना दूर हो सके उतना ही दूर रहो। जी हां, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस CRS जो अमेरिका की एक बड़ी जानी मानी एजेंसी है, उसने 25 मार्च को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें एक एक करके पाकिस्तान के पूरे टेरर नेक्सस की धज्जियां उड़ाई गई है और बताया है कि कैसे पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों को आए दिन बढ़ाते जा रहा है और तो और भारत के खिलाफ एक बड़ी आतंकी साजिश में जुटा हुआ है, जो कि बेहद चिंता की बात है। और तो और मैप जारी करके उसने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलोचिस्तान हो या पंजाब हो या फिर इस्लामाबाद हो, हर जगह कैसे पाकिस्तान में आतंकवाद फल फूल रहा है। साथ के साथ कैसे इसमें पाकिस्तान की सरकार का एक बड़ा हाथ है, कैसे मुनीर हो या फिर शहबाज हो, ये दोनों के दोनों बड़े बड़े आतंकियों को पाकिस्तान में छुपा करके बैठे हैं, जैसे घर जमाई हो गए वो इनके। पूरी खबर आपको बताते हैं, उससे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये जो कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट के पन्ने आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने बता दिया है कि कैसे पाकिस्तान अपनी सरजमी पर आतंकवाद को पनाह देता है, उसे खिलाता है, पिलाता है, जैसे मानो आतंकी उसके घर जमाई हो, पर दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर दावे करता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और कई बार तो अपना कटोरा भी फैला देता है कि हमें कुछ पैसे दे दीजिए, आतंकियों को खत्म करना है, और बाद में वही पैसा आतंकियों की जेब में जाकर भर देता है। पर अब यह लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि चाहे वो दुनिया का कोई भी बड़ा देश हो, अमेरिका हो, रूस हो या फिर चीन हो, हर कोई समझ रहा है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना यानी एक आतंकी मुल्क को अपना अलायंस बनाना, और अब तो भारत भी उसके इस आतंकी रवैये के साथ चलने से पूरी तरीके से इनकार कर चुका है। वो जब भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करता है तो भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि कैसे पाकिस्तान ने कई स्तर पर अपने आतंकी संगठन बनाए हैं पूरी दुनिया को परेशान करने के लिए। पाकिस्तान ने कई स्तर पर खड़े किए हैं आतंकी संगठन पूरी दुनिया में आतंक फैलाने के लिए। अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट, खुरासन प्रोविंस जैसे आतंकी संगठन खड़े किए गए हैं। भारत में आतंक फैलाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, हरकतुल जिहाद, हरकतुल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन खड़े किए गए हैं। शिया मुसलमानों के खिलाफ विद्रोह के लिए सिपाह-ए-सहाबा, लश्कर-ए-झांगवी जैसे आतंकी संगठन खड़े किए गए हैं। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान ने अलग अलग स्तर पर अपने आतंकी संगठन खड़े किए हुए हैं, जिससे कि वो पूरे दुनिया में अफरा तफरी मचाए रख सके। आप समझिए, जैसे ही ये रिपोर्ट अमेरिका द्वारा प्रकाशित की गई, पूरे विश्व में खलबली मच गई है। दुनिया भर के मीडिया चैनलों ने इसको लेकर रिपोर्ट किया। कई सारी वेबसाइट्स जैसे NDTV, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, ओप इंडिया और द इकोनॉमिक टाइम्स, सबने छापा और बताया दुनिया को कि ये देख लो कि जो पाकिस्तान अमेरिका के साथ मित्रता करने के लिए भागा भागा जा रहा था, वही अमेरिका आज पाकिस्तान की दुनिया के सामने पोल खोल रहा है। आज दुनिया की हर वेबसाइट पर केवल यही खबर छपी हुई है कि कैसे पाकिस्तान दुनिया को आतंकवाद की आग में झोंकने की कोशिश में डूबा हुआ है और कोई भी इस आतंकिस्तान के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों ने छापा और बताया कि अमेरिका हकीकत में पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है
और कैसे अमेरिका अब पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, जो एक्शन पूरे विश्व को एक साथ मिलकर लेना चाहिए था और आतंक की जमीन आतंकिस्तान को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए थी। एनडीटीवी वर्ल्ड ने अपने आर्टिकल में कहा, अमेरिकी रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान अभी भी भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूहों को पनाह देता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, पाकिस्तान प्रमुख आतंकी समूहों का अड्डा है, जिनमें से कुछ 1980 के दशक से सक्रिय हैं। इंडिया टुडे ने लिखा, अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों को भारत को निशाना बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। ओप इंडिया ने लिखा, भारत पर हमले की योजना बना रहे आतंकवादी जम्मू कश्मीर के विलय की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने पाकिस्तान का पर्दाफाश किया। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जिन राष्ट्रपति ट्रंप की खुशामद में दिन रात लगा रहता था, उन्हीं ट्रंप ने मुनीर को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। ट्रंप ने मुनीर समेत पाकिस्तान की आतंकी कुंडली खोल दी है। अमेरिकी रिपोर्ट जिसने खुलासा किया है कि पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बड़ी बड़ी बातें जो दुनिया भर में करता है, वो आतंक का सबसे बड़ा एपिसेंटर खुद बना हुआ है। और तो और वो दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, एकदम भोला बच्चा बन करके कि उसका कोई लेना देना ही नहीं है आतंकवाद से, पर हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। आतंक का खुद एपिसेंटर वो बना हुआ है। भुखमरी, कर्ज और आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान आज आतंकियों का गढ़ बना हुआ है। एक और पाकिस्तानी अवाम बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी ओर आतंकी संगठनों को पनाह देने का सिलसिला भी जारी है। अमेरिकी रिपोर्ट में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं कि पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन तो ऐसे हैं जो 1980 से लेकर आज तक सक्रिय हैं और भारत को दहलाने, खासकर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। शहबाज शरीफ के मुल्क में खाने को रोटी नहीं है, कर्ज के लिए दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन आतंकियों को पनाह देने से जरा भी बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान आतंकियों का एपिसेंटर बना हुआ है, जबकि उन आतंकियों की देखभाल करने वाले शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर खुद हैं। इसका खुलासा अमेरिकी रिपोर्ट ने किया है। रिपोर्ट में करीब 15 खतरनाक आतंकी संगठनों का जिक्र किया गया है, जिसमें लश्कर ए तैयबा जो 1980 के दशक में बना था, 2001 में आतंकी संगठन घोषित किया गया था, पाकिस्तान के पंजाब और पीओके में सक्रिय है। इस आतंकी संगठन ने 2008 में मुंबई हमलों की साजिश रची थी। जैश ए मोहम्मद, इसका गठन आतंकी मसूद अजहर ने किया था। 2001 में इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन जो 1989 में भी बनाया गया था, 2017 में आतंकी संगठन घोषित किया गया। इसके अलावा हरकतुल जिहाद इस्लामी, हरकतुल मुजाहिदीन शामिल हैं। ये आतंकी लगातार भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। आए दिन ये आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर के इलाके में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर इन आतंकी संगठनों के खिलाफ जोरदार एक्शन लिया गया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करके उसके कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए आतंकियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, लेकिन अभी भी आतंकी पाकिस्तान की सरजमी से बेखौफ होकर अपनी गतिविधियों को चला रहे हैं। दुनिया भर से कई बड़े सैन्य अभियानों को चलाया गया, जिनमें हवाई हमले भी शामिल हैं, और लाखों खुफिया ऑपरेशंस के बावजूद आतंकी संगठनों को खत्म करने में आज तक पूरे दुनिया के सभी देशों ने मिलकर के भी सफलता नहीं पा सके हैं आज तक, क्योंकि पाकिस्तान के मदरसों में हर रोज आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। आंकड़ों के जरिए समझिए कि कैसे पाकिस्तान में आतंकियों की फौज तैयार हो रही है। हिजबुल मुजाहिदीन के 1500 लड़ाकों का कैडर एक्टिव है, जबकि जैश ए मोहम्मद के 500 आतंकी हथियारों से लैस हैं, जो कि पाकिस्तान में बेखौफ होकर के काम कर रहे हैं। भारत खासकर जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। भारत लगातार इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है।
और अब अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान को आतंकिस्तान बता ही दिया। लेकिन अब ऐसे में और भी कई सवाल खड़े होते हैं। जब दुनिया भर को यह मालूम है कि पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद फल फूल रहा है, तो उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? क्यों अमेरिका केवल रिपोर्ट्स के जरिए पाकिस्तान की इस हकीकत को उजागर करता है? क्यों यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई नहीं करता? तो देखा आपने कैसे एक एक करके पाकिस्तान का पूरा सच दुनिया के सामने खुलता जा रहा है। जिस मुल्क ने सालों तक आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बनाया, आज वही दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद का समर्थक ही नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा ठिकाना भी वही बन चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक दुनिया सिर्फ रिपोर्ट्स पढ़कर चुप बैठी रहेगी? कब तक आतंकियों को पनाह देने वाले इस मुल्क को सिर्फ चेतावनी दी जाती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वक्त नहीं आ गया है कि पूरी दुनिया एकजुट होकर के ऐसे देशों के खिलाफ, खासतौर पे पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे? भारत लगातार इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है, और अब जब अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क भी खुलकर पाकिस्तान की सच्चाई को सामने ला रही है, तो यह साफ है कि आने वाले समय में उस पर दबाव और ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन क्या सिर्फ दबाव काफी होगा, या फिर अब ठोस एक्शन की जरूरत है? क्योंकि सच यही है कि जब तक आतंक की जड़ को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक दुनिया में शांति सिर्फ एक सपना बनकर रहेगी। और आतंक का जड़ आज के समय में पाकिस्तान है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि पाकिस्तान की सच्चाई के बाद वैश्विक राजनीति में क्या बदलाव आता है, देखना यह भी बेहद अहम है कि आखिरकार कब तक पाकिस्तान खुद को बचाए रखेगा, कब तक वो यही कहता रहेगा कि उसका आतंकवाद से कोई नाता नहीं। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें तो चाहे वो लश्कर तैयबा हो या फिर कोई भी बड़ा आतंकवादी संगठन, उस सब की उपज केवल और केवल पाकिस्तान है। ये रिपोर्ट्स अपने मुख से दावा करते हैं, कागज पे छपे जो शब्द हैं वो बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने इस पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई और देश, सभी के सभी इस वक्त परेशान हैं। और भारत के लिए पाकिस्तान जो है, जिसको हम आतंकिस्तान भी कह सकते हैं, वो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है। और इस आतंकिस्तान को खत्म करने की जरूरत है, वरना आज नहीं तो कल ये हमारे पूरे देश पर धीरे धीरे करके, जो 2014 से पहले का समय था कि आए दिन सीरियल ब्लास्ट की खबरें आती थी, वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। हालांकि इसको लेकर के अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। हाल ही में एक और दिल्ली से बड़ा आतंकी पकड़ा गया, जिसका कनेक्शन हाफिज सईद जैसे लोगों से बताया जा रहा है, और उसके खिलाफ भी अब एनआईए कार्रवाई कर रही है। उससे पहले और कई 14 लोगों को पकड़ा गया था नॉर्थ ईस्ट रीजन से। और उसके बाद लगातार बीते कुछ दिनों में पाकिस्तान के जितने भी पेडलर्स यहां पर बैठे हुए थे हिंदुस्तान के अंदर, उन सब के खिलाफ भी तगड़े से तगड़ा एक्शन हुआ है, जिससे इस वक्त पाकिस्तान बौखलाया। और बाकी आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के बारे में जो अमेरिकन कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने दिया है? और आपको क्या लगता है कि आखिरकार पाकिस्तान कब तक इसी प्रकार से अपनी हरकतों को छुपाते रहेगा, और कब तक भारत जैसा मुल्क उसे माफ करते रहेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।